Hello students, welcome you all to my channel 1 million education। तो आज आप सबने देख ही लिया होगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट्स पे आज नोटिस डल चुका है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं ऑफलाइन ही मोड में ही होंगे। और फाइनली ये भी मेंशन कर दिया गया है कि 75% अटेम्प्ट करना होगा आपको पेपर। और मान लो किसी को कोविड है या किसी भी प्रॉब्लम से वो नहीं दे पाएगा एग्ज़ाम, तो उसे अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो साइट है, मतलब कि जो ईमेल आईडी है, उस पर उसे रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी कि मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, मेरा 1 मंथ बाद लिया जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन हुई है कि डेट शीट में भी चेंजेस आएंगे आपके। आई थिंक मार्च में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, राइट। तो मेरी सलाह आप लोग को ये रहेगी, एज एन एजुकेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी आपके पास लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ है। सबके पास मोस्टली आई थिंक थोड़े से डेज छोड़ के 1 मंथ सबके पास है। ठीक है, तो अगर एक इंसान चाहे तो 1 मंथ में क्या नहीं कर सकता। एटलीस्ट आप रोते रहोगे कि हमारे से होगी नहीं, तैयारी होगी नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये वो करेंगे। नो डाउट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट एट द एंड अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हुए, आई एम सॉरी, बट एट द एंड अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हुए, ऑफलाइन ही हुए, देन व्हाट विल यू डू, राइट। एट द एंड लॉस किसका होगा? आपका होगा। मैं तो ये कहूँगी कि 99% आप लोग स्टडी कीजिए, 1% ही आप अपना प्रोटेस्ट पे दीजिए, जो भी है 1%। लेकिन अपनी स्टडीज़ मत छोड़िए, स्टडीज़ इज़ कंपलसरी, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एट द एंड नुकसान आप ही को होगा। अगर मान लो सपोज़ करो ऑनलाइन भी हो जाते हैं, प्रोटेस्ट का कुछ फ़ायदा होता है और ऑनलाइन हो जाता है तो बेनिफिट आप ही को है। ठीक है, अगर मान लो ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन होता है, तो लॉस भी फिर आप ही को है। तो इट्स योर चॉइस कि आपको लॉस सहना है या बेनिफिट सहना है। ठीक है ना। तो अभी लगभग 1 मंथ है। अगर आप चीज़ें पकड़ के करनी शुरू करोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, लिटरली ख़त्म हो जाएंगी। 1 मंथ एनफ होता है यार, कर सकते हो तैयारी। तो यू कैन डू इट, यू कैन एम इट, यू कैन एम इट, इफ़ यू कैन एम इट यू कैन डू इट, ऑब्वियसली डू इट। तो अब तो 75% अटैम्प्ट करना है, कोई ऑप्शन भी नहीं है कि तुम्हें यूनिट वाइज आएगा। जैसे मतलब कि यूनिट वाइज तो आएगा ही नहीं, अब तो ओपन चॉइस है, तो क्या दिक्कत है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बताए हैं, उठाओ और उसको करना शुरू कर दो। आज से भी स्टार्ट करोगे यार, 10th मार्च से 6th मार्च से एग्ज़ाम है तुम्हारे, तब भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जब करना ही नहीं, जब अगर एक इंसान दिल से कुछ करना चाहता है, कोशिश करता है ना, तो वो उसकी तैयारी हो जाती है, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाती है। 1 महीना यार, कुछ तो प्रेपरेशन करो, पास से तो ज़्यादा ही नंबर लेकर आओगे। ठीक है ना, एटलीस्ट तैयारी तो स्टार्ट करो। फर्स्ट पार्ट इज, इनिशियल स्टेप इज टू स्टार्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, इट्स बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। आपको स्टडी करनी है, आपको प्रोटेस्ट करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टडी को दो। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल। आप लोग सब ना मुझे एक बात बताओ कि कब तक रोते रहोगे यार कि ऑनलाइन होने चाहिए थे, एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए थे, अब नहीं हुए, क्या कर सकते हैं, किसी के बस में नहीं है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि इसको बैठ के रोना है कि ऑनलाइन होने चाहिए थे, ऑफलाइन हो रहे हैं, या बैठ के तैयारी स्टार्ट करनी है यार। आप लोगों ने एक बोर्ड का एग्ज़ाम सीबीएसई का वो क्रैक कर लिया, हरियाणा बोर्ड का, या जिस भी बोर्ड से आप लोग बिलोंग करते हो, तो क्या ये कॉलेज के एक सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते आप लोग? 1 मंथ का टाइम है, बहुत होता है 1 मंथ। एटलीस्ट ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बिना स्टार्ट के ही स्टार्ट रोना लग गए कि मुझसे नहीं होगा, पहले ही हिम्मत हार गए। ये तो कुछ भी नहीं है यार, लाइफ में ऐसी ऐसी हर्डल्स भी आती हैं कि जिनमें से निकलने का हमें ना कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता। ठीक है ना, तो इसमें तो ऐसा है नहीं। आजकल के टाइम में आप लोग के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम लोग स्टार्ट करो ना तो भी तुम आराम से पढ़ लोगे। मुझे पता है 1 मंथ का टाइम है, अगर लोग अब अगर आज भी स्टार्ट करो तो भी अच्छे से पढ़ लोगे और अच्छा ही स्कोर करके आओगे। लेकिन द मेन थिंग इज़ यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू टेक द इनिशियल स्टेप। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक देन इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इसमें आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको रोना है बैठ के कि पेपर ऑनलाइन होने चाहिए थे, ऑफलाइन, या प्रोटेस्ट करना है, जाके जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी स्टडी को पीछे नहीं छोड़ना है, स्टडी साथ साथ करो, स्टडी करो। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, ये वो। तो मेरे को एक बात बताओ कि 12th में तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी? 12th में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी? 12th में भी होती थी, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को मैनेज किया, कंट्रोल किया, अपनी हिम्मत बढ़ाई और खुद पढ़ा और खुद पास किया 12th, वो भी अच्छे मार्क्स से।
आई नो सब ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे, तो फिर इस बोर्ड एग्ज़ाम में क्या दिक्कत है? बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आई तो अब क्या दिक्कत आ गई ऐसे सेमेस्टर एग्ज़ाम में? कि मतलब तुमने अभी तक नहीं पढ़ा तो तुम अब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों? अगर ट्वेल्थ में तुम पढ़ लिए और तुम्हें समझ आ गया तो ये तो लेवल अप ही है। तुम ट्वेल्थ में बेस होती है ट्वेल्थ। अगर तुम ट्वेल्थ पास कर गए तो ये दिक्कत है क्या? कई लोग जो है ना पूरा साल साल मतलब पूरे 6-6 महीने का होता है एक सेमेस्टर, पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, लेकिन ना वो कुछ एग्जाम के स्टार्ट एंड के डेज में ही ना पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तुम्हारे पास फिर भी 1 मंथ है, फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो कि हमसे नहीं होगा। मुझे पता है इस बात पे जो मैं आज बोल रही हूँ बच्चे कहीं एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही मेरे कहने का मोटिवेशन है कि तुम्हें स्टडी नहीं छोड़नी है, स्टडी करते रहना है, दैट्स ऑल। तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट में पार्ट लेना है, लो, डोंट वरी, इट्स नॉट कि तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ ना लो, जो करना है करो, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को रखो। दैट्स माई एंड पॉइंट। पूरा इसका जो मेरी वीडियो है इसका यही सार है, स्टडी करो बस। मैंने जो समझाना था मैं समझा चुकी हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, तुम्हें जो डिसीजन लेना है वो सारा तुम्हारे ऊपर है, छोड़ा हुआ है किसी ने तुम्हें। मतलब कि अब ना तुम वो बच्चे भी नहीं रहे कि तुम्हें पेरेंट्स पकड़ पकड़ के बिठाएं कि तुम पढ़ लो। या कॉलेज में तो मैं बहुत रेयर ही ऐसे कॉलेज हैं जो तुम्हें कहेंगे कि आओ बच्चों पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं। बहुत कम, वरना तो किसी को मतलब परवाह नहीं होती कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उनको कुछ नहीं लेना देना। स्कूल के टीचर फिर कह देंगे, कॉलेज के टीचर को इतना होता नहीं है, सीरियसली नहीं होता। तो मैं तुम्हें ये कहूँगी कि तुम्हें खुद ही पढ़ना है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है, करियर सेट करना है, तुम्हें खुद ही पढ़ना है। अब एटलीस्ट 1 महीना पढ़ के तो देखो, रिजल्ट क्या होगा बाद में सोचेंगे ना, क्यों सोची जा रहे हो उसके लिए इतना? अभी जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, कोशिश तो करो, अपना एंड तक पहुंचो तो सही। अगर तुम ऐसे 1 महीना रोते रहोगे कि हाँ ऑनलाइन होने चाहिए थे, ऑनलाइन होने चाहिए थे, नहीं हुए नहीं हुए, फिर भी तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम स्टार्ट करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, एटलीस्ट किसी एंड तक तो पहुंचोगे ना तुम लोग। तो उसी एंड पे जो तुम्हारा रिजल्ट होगा वो 0 से तो बेटर ही होगा ना, जो भी होगा। एटलीस्ट तुम पासिंग से भी अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे इफ तुम 1 महीना सीरियसली मेहनत करके पढ़ लोगे। सोचो कि तुम्हारे ये बोर्ड के ही एग्ज़ाम है और उसमें तुम्हें स्कोर करना है, मेरा बहुत ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और किसी की नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशंस ही है ना तुमसे। उनकी एक्सपेक्टेशंस को तुम और दबाना चाहते हो, क्या चाहते हो? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस और दबाना चाहते हो, उसको एनहेंस करना चाहते हो, ठीक है ना? इट्स टोटली अप टू यू। अब तुम्हें देखना तुम्हें क्या करना है, ठीक है? मेरा इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल, एंड प्लीज़ डू स्टडी।